Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 2.1. Question number 1 student. Find ज़कात on the following assume rate. हमने ज़कात फाइंड करना है, कुछ रेट अज्यूम किए गए, मतलब जो था ना गोल्ड के और सिल्वर के रेट अज्यूम किए गए, फिक्स रेट नहीं है कि मतलब आजकल जो रेट गोल्ड का ये जो यहाँ पे मेंशन हुआ है कि यही है, अज्यूम किए फर्स्ट किए बोथ विद रिस्पेक्ट टू वेट एंड अमाउंट इन रुपीज़, वेट के हिसाब से और रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक हमने ज़कात फाइंड करनी है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है 8 तोला गोल्ड, 8 तोला गोल्ड है एट द रेट ऑफ 4,50,000 पर तोला। 8 तोला गोल्ड है और 1 तोला गोल्ड की प्राइस जो है 4,50,000 है, तो इसके ऊपर हमने ज़कात फाइंड करनी है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक तमाम पार्ट्स में हमने ज़कात फाइंड करनी है। सोल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बात हो रही है 8 तोला गोल्ड, ठीक है, और 450 पर तोला है। गोल्ड कितना है 8 तोला, मतलब 8 तोला सोना है। ठीक है, रेट पर तोला, 1 तोला की रेट कितनी है रुपीज़, इसको पढ़ेंगे 4,50,000 रुपीज़ है। ठीक है, और अब हमने 8 तोला गोल्ड की प्राइस निकालनी है, 8 तोला गोल्ड की टोटल अमाउंट निकालनी है, टोटल अमाउंट ऑफ 8 तोला गोल्ड। ठीक है, 8 तोला गोल्ड की हमने टोटल अमाउंट निकालनी है एट द रेट ऑफ 4,50,000 के हिसाब से। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट। ठीक है, हमने 8 को और 4,50,000 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी रुपीज़ में 8 मल्टीप्लाई 4,50,000। अब 4,50,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 0 दा 0, 8 0 दा 0, फिर 8 0 दा 0, 8 0 दा 0, 8 5 दा 40, 4 कैरी आ गया, 8 4 दा 32 और 4 36 लाख आ गई बच्चों, 36 लाख आ गई। ठीक है, 8 तोला जो गोल्ड था, 8 तोला जो गोल्ड था, उसकी जो अमाउंट आ गई 36 लाख आ गया। अब रेट ऑफ ज़कात आपको खुद पता होना चाहिए, फिक्स है, खुद याद रखना है। रेट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% होता है। ठीक है, ये वाली आपको रेट स्टूडेंट आपको खुद याद रखना है। रेट ऑफ ज़कात जो है ये आपने खुद याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी गिवन हो सकता है, तो रेट ऑफ ज़कात आपको खुद पता होना चाहिए रेट ऑफ ज़कात क्या है। ठीक है, अब हमने अमाउंट ऑफ ज़कात निकालनी है। इस पे अमाउंट ऑफ ज़कात 2.5% के हिसाब से, 2.5% ऑफ 36 लाख, मतलब 36 लाख पे 2.5% के हिसाब से कितनी ज़कात बनती है, 2.5% ख़त्म करेंगे नीचे 100 आएगा और मल्टीप्लाई 36 लाख। अब स्टूडेंट इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी, ये हो जाएगा 25/100 था ना। अब इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया तो एक ज़ीरो और लगा दी, मल्टीप्लाई 36 लाख। अब 1 2 3 0 कट गई। अब पहले 36 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर साथ 3 ज़ीरो लगा लेंगे, फिर 2 ज़ीरो लगा लेंगे। 36 को और 25 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18, 2 6 12, 2 1 कैरी, 3 0 6 1 7, 0 8 और 2 10 0 1 कैरी, 7 8 और 1 9, ये आया ₹900 और यहाँ पे 2 ज़ीरो और बच गई थी, वो हमने लगा दी, तो ये आ गया 90,000। ज़कात कितनी आई है, अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई 90,000 रुपीज़ आ गई बच्चों। ठीक है, 8 तोला जो गोल्ड था उसकी टोटल अमाउंट बनी है 36 लाख, 36 लाख पे जो ज़कात बनी है वो 90,000 रुपीज़ बनी है। ये तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 था। सेकंड बात है, अब हमें 60 तोला सिल्वर गिवन है और सिल्वर का रेट है 8,000 पर तोला। ठीक है, इस पे हमने ज़कात फाइंड करनी है। सोल्यूशन
सिल्वर कितनी है 60 तोला, सिल्वर हमें गिवन है 60 तोला। रेट पर तोला इसका कितना है, यहाँ पे जो रेट पर तोला है ₹8000, ये 8000 पर तोला है, ठीक है। अब इसकी टोटल अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ 60 तोला सिल्वर एट द रेट ऑफ ₹8000, ठीक है। 8000 के हिसाब से 60 तोला की हमने अमाउंट निकालनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 60 तोला सिल्वर है और 1 तोला जो है वो 8000 का है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 6 48, 8 6 48 और इसके बाद 1 2 3 4 0 आ जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 0 आ गई, तो 4,80,000 आ गया। ये 4,80,000 रुपीज़ आ गई, इसकी अमाउंट बन गई, जो था 60 तोला जो था हमारे पास सिल्वर था, ठीक है। अब इस तरह हम निकालेंगे रेट ऑफ ज़कात। अब ये अमाउंट आ गई ना, अमाउंट पे जो रेट ऑफ ज़कात है 2.5% होती है, ठीक है। अब इसकी अमाउंट, इसकी जो मतलब वैल्यू थी उसको हमने प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। अमाउंट ऑफ ज़कात, अब हमने ज़कात इस पर निकाली है 2.5% ऑफ 4,80,000, 4,80,000 पे हमने निकालनी है। अब वही पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, 4,80,000। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी, 25/100 था ना, तो ये 1000 हो जाएगा। पॉइंट ख़त्म कर देंगे ना, 4,80,000, 1 2 3 और 1 2 3 0 कट गई। अब 48 और 25 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। 5 8 40, 4 कैरी, 5 4 20 और 4 24, 2 8 16, 1 कैरी, 2 4 8 1 9, 0 6 4 10, 1 कैरी, 9 10 और 1 12। ये आ गया ₹1200 और यहाँ पे एक ज़ीरो बच गई थी, वो हम लगाएंगे तो 12,000 आ गया। ये आ गया 12,000 आ गया, अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई, ठीक है बच्चों। 60 तोला जो सिल्वर है 8,000 रुपीज़ के हिसाब से उसकी जो टोटल प्राइस बनी थी 4,80,000 और इस पर जो टोटल ज़कात बनी है वो 12,000 रुपीज़ बनी है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, अब है 100 ग्राम गोल्ड। अब ग्राम में गिवन है और रेट भी जो गिवन है ₹40,000 पर ग्राम। ये ग्राम में है तो रेट भी पर ग्राम में है, ठीक है। तो हमने इसी तरह सॉल्व करना है, इस तरह फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। गोल्ड है तो गोल्ड कितना है 100, ये ग्राम। अब हमें ग्राम में है, अब रेट पर ग्राम, अगर तोला में था तो रेट पर तोला था, रेट पर ग्राम कितना है ₹40,000। 40,000 जो है पर ग्राम है। अमाउंट ऑफ 100 ग्राम गोल्ड एट द रेट ऑफ 40,000 पर रुपीज़। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को और 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4, इसके साथ ही 1 2 3 4 5 6 0 बन जाएंगे टोटल। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 40 लाख आ गया बच्चों। कितना आ गया 40 लाख आपके पास आ गया। 40,000 था और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 ग्राम के साथ, ठीक है। रेट ऑफ ज़कात 2.5% है और अमाउंट ऑफ ज़कात निकालेंगे। अमाउंट ऑफ ज़कात बिल्कुल उसी तरह 2.5% के हिसाब से, 2.5% ऑफ 40 लाख, तो ये हो जाएगा 2.5%। ख़त्म करेंगे नीचे 100 मल्टीप्लाई 40 लाख। अब पॉइंट ख़त्म करेंगे उसी तरह एक ज़ीरो और आ जाएगी, 25/100 था ना, तो ये 1000 बन गया। इसको पॉइंट ख़त्म कर दिया ना, 40
लाख। अब स्टूडेंट देखो 1 2 3 0 काट देंगे और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आ गया और बाकी कितनी जीरो है 1 2 3 0 हैं 3 0। तो ये स्टूडेंट बन गया 1 लाख। ठीक है, इसकी ज़कात बन गई 1 लाख। फोर्थ पार्ट है 840 ग्राम सिल्वर। अब हमें ग्राम में गिवन है, सिल्वर ग्राम में गिवन है और रेट भी है वो पर ग्राम में गिवन है। ठीक है, रेट भी पर ग्राम में गिवन है, इसमें हम ज़कात निकालनी है। ठीक है, सिल्वर कितनी है, अब 840 ग्राम, ये ग्राम में है ना। अब रेट पर ग्राम ही गिवन है, पर ग्राम गिवन है ₹700 पर ग्राम। जो रेट है वो भी ग्राम के हिसाब से है। अमाउंट ऑफ 840 ग्राम सिल्वर एट द रेट ऑफ 700 पर ग्राम। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 840 मल्टीप्लाई 700, 840 को और 700 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले बच्चों स्टूडेंट 84 और 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 84 और 7 को, 7 4 28 टू कैरी, 7 8 56 और 2 58। ये आया ₹588 और कितनी जीरो है 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 है। 5,88,000 आ गया, 5,88,000 आ गई, अमाउंट आ गई इसकी। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ ज़कात है, वही रेट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5%। अब इस पे अमाउंट ऑफ ज़कात निकालेंगे कि इस पे कितनी ज़कात बनती है। अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% ऑफ 5,88,000, 5,88,000 पे। तो ये आएगा 2.5, उसी तरह परसेंट ख़त्म करेंगे नीचे 100 मल्टीप्लाई 5,88,000। ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी। 25/1000 मल्टीप्लाई 5,88,000। अब स्टूडेंट 3 जीरो हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 काट गई। 588 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 588 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ खुली जगह पे। 588 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 8 40, 4 कैरी, 5 8 40 और 4 44, 5 5 25 और 4 29, फिर 2 8 16, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 5 10 1 11, 0 6 और 4 10, 1 कैरी, 9 और 10 और 7 17, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, और ये 14,700 रुपीज़, 14,000 और 700 रुपीज़ इसमें ज़कात आ गई स्टूडेंट। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अहमद हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स। अहमद के पास ये एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब कुछ चीज़ें हैं मुख्तलिफ तरह की। ठीक है, नंबर 1 680 ग्राम सिल्वर, उसके पास 680 ग्राम सिल्वर है जिसका रेट है 650 पर ग्राम, जिसका रेट 650 पर ग्राम है। ये 680 ग्राम सिल्वर है एक। तो इसके बाद उसके पास कुछ शेयर्स हैं और उनकी कीमत है 90,000। कुछ शेयर्स हैं और उनकी प्राइस है 90,000 शेयर्स हैं। फिर बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक बैलेंस है जिसकी बैंक के अंदर पैसे पड़े हैं 65,800। हमने ज़कात फाइंड करना है इन तीनों पे। ठीक है, सिल्वर पे, जो उसके पास पैसे हैं उस पे, और जो बैंक बैलेंस है, इन तीनों की टोटल अमाउंट निकालने के बाद हमने इस पे ज़कात फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पर आपने स्टार लगा लेना है। इस पर एक तो स्टार लगा लेना है। अब उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक है सिल्वर, एक है शेयर्स हैं और दूसरा है बैंक बैलेंस है। ठीक है, इन टोटल की अमाउंट, ये तो अमाउंट है रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, इसके पैसे रुपीज़ में निकाल लेते हैं। फिर हम तीनों को ऐड कर लेंगे और फिर उस पर हमने ज़कात फाइंड करनी है। सोल्यूशन, अब देखो सिल्वर कितनी है 680 ग्राम है। रेट पर ग्राम रुपीज़ 650 है। अब अमाउंट ऑफ 680 ग्राम सिल्वर एट द रेट ऑफ रुपीज़
650 के हिसाब से उसके कितने अमाउंट बनती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 680 ग्राम है सिल्वर और रुपीज़ है 650,000 पर रुपीज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे अमाउंट में। 68 और 65 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 68 और 5 8 40, 4 कैरी, 5 6 30 और 4 34, 6 8 48, 4 कैरी, 6 6 36 और 4 40, 0 8 और 4 2, 8 और 4 12 2, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 4 4 4, ये आ गया हमारे पास 4 4 2 0 और आगे देखो 1 2 0 और लगा देंगे। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 2 0 बच गई वो हमने लगा दी। 4,42,000 ये आया, 4,42,000 आ गए बच्चों। ये हमारे पास अमाउंट आ गई ना, ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आ गई ना इसकी, ठीक है, जो 680 ग्राम सिल्वर थी। अब हमारे पास गिवन थे शेयर्स वर्थ, शेयर्स की जो प्राइस थी वो 90,000 थी। इसके बाद बच्चों बैंक बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस, जो बैंक बैलेंस है वो रुपीज़ है 65,800 रुपीज़, ठीक है। ये 3 अमाउंट हो गई, एक ये अमाउंट हो गई, दूसरी ये और ये तीसरी ये, इन तीनों को हमने प्लस करना है। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4,42,000 प्लस 90,000 प्लस 65,800 हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और फिर हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। फिर हमने उस पर ज़कात फाइंड करनी है, ठीक है। क्या है, 4,42,000 प्लस 90,000 प्लस 65,800, ये आ गया 5,97,800। ये टोटल अमाउंट आ गई बच्चों उसकी, जो उसके पास सिल्वर थी उसके अमाउंट रुपीज़ में निकाल के, वर्थ जो थी शेयर की और जो बैंक बैलेंस था, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ ज़कात है 2.5%। अब हमने अमाउंट ऑफ ज़कात निकालना है, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% ऑफ कितना, 5,97,800। परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 5,97,800। अब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी, तो 5,97,800, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और हमने 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 14,945 बच्चों, ये उसकी अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, फाइंड ज़कात इफ़ अ पर्सन हैज़। अभी हमने ज़कात फाइंड करनी है अगर एक आदमी के पास क्या क्या है, कार वर्थ, एक गाड़ी है जिसकी कीमत है 9,70,000, ठीक है, 9,70,000 एक कार की कीमत है। उसके पास एक कार है जिसकी कीमत है 9,70,000। इनकम फ्राम रेंटेड हाउस, उसका एक घर है जहाँ से उसको इनकम आती है, किराया आता है 2,50,000 रुपये, ठीक है। 2 प्राइस बॉन्ड हैं, 2 प्राइस बॉन्ड हैं जिनकी कीमत है तकरीबन 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपये उसकी कीमत है। उसके पास कुछ सेविंग है, कुछ पैसे हैं 80,000। डीप फ्रीज़र है जिसकी कीमत है तकरीबन 50,000। ये सारी चीज़ें उसके पास हैं तो हमने इन पे ज़कात निकालनी है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाला है, यहाँ पे एक पॉइंट हिंट गिवन है उसको आप फोकस करें। देयर इज़ नो ज़कात ऑन हाउस होल्ड आइटम, जो हाउस होल्ड आइटम होते हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उस पर ज़कात नहीं है। मतलब उसके बाद जितनी ये तमाम अमाउंट बनती है ना, इसमें से ज़कात किस पे नहीं होगी। इसमें एक जो कार वर्थ है, हाउस होल्ड इस्तेमाल वाली चीज़, इस पर ज़कात नहीं है, और डीप फ्रीज़र, इन दोनों पे ज़कात नहीं है। लेकिन बाकी जो अमाउंट है उनको हम प्लस करेंगे और उस पर हमने ज़कात फाइंड करनी है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में कहा है ना, देयर विल बी नो ज़कात ऑन हाउस होल्ड आइटम। तो हाउस होल्ड आइटम कौन से हैं, एक है कार है और एक है डीप फ्रीज़र बच्चों, इन दोनों पे ज़कात नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर विल बी नो ज़कात
ऑन कार एंड डीप फ्रीज़र। क्यों? बिकॉज दीज आर हाउस होल्ड आइटम। ठीक है, हाउस होल्ड आइटम है, इस्तेमाल वाले हैं, इन पे ज़कात नहीं है। ठीक है, अब हमने निकालना है अमाउंट पेएबल फॉर ज़कात। अब किस किस पे ज़कात है? अब एक ज़कात होगी बच्चों रेंटेड हाउस पे, इस पे होगी। 2 प्राइस बॉन्ड, इस पे ज़कात होगी। और सेविंग, इस पे ज़कात होगी। हम इन तीनों को ऐड करेंगे। रुपीज़ 2,50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 80,000, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ गई अमाउंट 4,30,000। 4,30,000 अमाउंट जो बनी है ये हमारे पास आ गई, जिस पे ज़कात पेएबल है। रेट ऑफ ज़कात 2.5% होगी। 2.5% रेट ऑफ ज़कात है। और अब हमने निकाली है अमाउंट ऑफ ज़कात 2.5% ऑफ 4,30,000। 2.5% ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4,30,000। अब इसका बच्चों पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक नीचे और ज़ीरो लगा देगी, याद रखना। 25 पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं तो ये नीचे एक ज़ीरो और आ जाएगी। 4,30,000 1 2 3 ज़ीरो कट गई। अब 25 और 43 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 25 और 43 को। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 4 5 ज़ा 22 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 5 7 1075 रुपीज़ 1075। और बाकी कितनी ज़ीरो बच गई? एक ज़ीरो ये बच गई। तो ये ज़कात आ गई 10,750 रुपीज़ आ गई बच्चों। तो जो ज़कात आई है 10,750 रुपीज़ आई है। जिन आइटम पे ज़कात बनती है उस पे हमने ज़कात निकाली है, तो उसकी ज़कात बन गई 10,750 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4, जायद पेड ज़कात वर्थ रुपीज़ 90,000। जाहिद ज़कात देता है, मतलब जायद ज़कात देता है 90,000 रुपीज़ ज़कात देता है ऑन गोल्ड, सोने के ऊपर। इफ़ रेट ऑफ गोल्ड इज़ 40,000 पर ग्राम, अगर सोने का रेट 40,000 पर ग्राम है, फाइंड द वेट ऑफ द गोल्ड इन ग्राम। तो हमने गोल्ड का रेट, हमने गोल्ड निकालना कि वो कितने ग्राम गोल्ड है, कितने ग्राम गोल्ड पे उसने 90,000 ज़कात दी है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इसके ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है। सॉल्यूशन, पेड ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात, जो ज़कात देता है ना, अमाउंट ऑफ ज़कात वो रुपीज़ 90,000, ये 90,000 ज़कात देता है। इफ़ द रेट ऑफ गोल्ड, रेट ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू रुपीज़ 40,000 पर ग्राम। वेट ऑफ गोल्ड फाइंड करना है, वेट ऑफ गोल्ड हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट ये है कि वेट ऑफ गोल्ड फाइंड करने से पहले हमने वर्थ ऑफ गोल्ड निकालनी है कि उसकी वर्थ कितनी बनती है, उसके पैसे कितने बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वर्थ ऑफ गोल्ड निकालनी है। ठीक है, वर्थ ऑफ गोल्ड की, गोल्ड की वर्थ कितनी है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, वर्थ या अमाउंट, वर्थ ऑफ गोल्ड कि गोल्ड कितने का है। सबसे पहले हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले फार्मूला है, ज़कात का फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई वर्थ।
ऑफ गोल्ड। पहले इस फार्मूले से हम वर्थ ऑफ गोल्ड फाइंड कर लेंगे, वर्थ ऑफ गोल्ड फाइंड कर लेंगे, फिर हम उसको निकालेंगे। अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी पे करता है? 90,000, 90,000 दे रहा है। रेट ऑफ ज़कात आपको पता है 2.5% होता है। और वर्थ ऑफ गोल्ड हमने फाइंड करनी है, वर्थ ऑफ गोल्ड हमने फाइंड करनी है। अब 2.5 इधर नीचे आ जाएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 2.5%, तो आ जाएगा वर्थ ऑफ गोल्ड। अब पॉइंट खत्म करें, परसेंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100, नीचे परसेंट है ना, आप इसको 100 ऊपर आ जाएगा। 90,000 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 100 ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा वर्थ ऑफ गोल्ड, वर्थ ऑफ गोल्ड। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और ऊपर आ जाएगी। 90,000 मल्टीप्लाई ये 100 था तो एक ज़ीरो और लग गई और नीचे 25 रह गया, वर्थ ऑफ गोल्ड। मज़ीद आगे जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब कटिंग करते हैं 25 4 और 100, ये ज़ीरो इधर लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई 4 9 36 और देखो 1 2 3 4 5 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गया ₹36 लाख वर्थ ऑफ गोल्ड। अब सीधा करके लिख लेते हैं कि वर्थ ऑफ गोल्ड कितनी आ गई, वर्थ ऑफ गोल्ड ₹36 लाख जो है ये वर्थ ऑफ गोल्ड आ गई, ठीक है। अब हमने निकालनी थी वेट ऑफ गोल्ड, हमने निकालना था वेट ऑफ गोल्ड, तो फार्मूला लगाएंगे वेट ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू वर्थ ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे रेट ऑफ गोल्ड, रेट ऑफ गोल्ड। अब वर्थ ऑफ गोल्ड है ₹36 लाख और रेट है 40,000 पर ग्राम, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 काट के 0, 4 1 4 9 30 और 0 ऐसे लगा 90, तो वर्थ ये वेट ऑफ ग्राम गोल्ड आ गया, वेट ऑफ गोल्ड आ गया 90 ग्राम, वेट ऑफ गोल्ड आ गया 90 ग्राम आ गया बच्चों, इसका वेट आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपने हाईलाइट कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ, जिन पे स्टार लगाता हूँ, आप भी उनको हाईलाइट कर लिया करें और उन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। अब आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।